झुंझुना बजा रहा है, मालूम है ना, ऐसे झुंझुना बजा रहा है। बिहार वालों, तुम्हें ये झुंझुना ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला, ध्यान रखना। ये झुंझुना से भर के कुछ नहीं मिलने वाला, यही झुंझुना मिलेगा। और मैं बोल के जा रहा हूँ कि झुंझुना के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और फिर भी मैं जीतूंगा। पहले ये 3-4 करोड़ रोहिंग्या थे, अब 18 करोड़ हो गए। 18 करोड़ रोहिंग्या को लाया कौन? नहीं है। लेकिन आज बीजेपी क्यों बोलता है कि मैं पास होऊंगा, मतलब 100% मैं जीतूंगा? इसका कारण क्या है? वोट चोरी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको वोट चोरी करने में मदद कर रहा है, वो पूरा का पूरा हाथ दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सादिया अंसारी और आप देख रहे हैं लोक भारत। जी सर, जैसे कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? मैम बिल्कुल सही लगाया वोट चोरी का आरोप, और ये 100% फैक्ट है। लेकिन बीजेपी ना मानने को तैयार है, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मानने को तैयार है। उनको पता है कि ये वोट चोरी हो रही है और वो धड़ल्ले से वोट चोरी कर रहे हैं। अभी तो बिहार से निकाला था उन्होंने, फिर यूपी से निकाला, अब महाराष्ट्र से राज ठाकरे भी चढ़ गए अब तो लेकर के। मुंबई के अंदर में सानपाड़ा है रेलवे स्टेशन, वहाँ पर एक शौचालय है। ये ऐसा शौचालय है, ये शौचालय के अंदर 1 या 2 लोग रहते हैं, 1 या 2 लोग रहते हैं। वो शौचालय से 130 वोट निकला है वहाँ से। शौचालय के अंदर टट्टी करने की जगह पे, हगने की जगह पर 130 वोट निकल रहा है। उधर कौन रहता है भाई? अलग अलग आदमी निकल रहा है, वहाँ पे यूपी वाले भी रह रहा है, महाराष्ट्र भी रह रहा है और वोट डाल रहा है। ये जो फर्जी वोट डाले जा रहे हैं ना, ये कुछ नहीं है, ये अधिकार लोगों का छीना जा रहा है कि हम अपनी तरफ से वोट डलवा देंगे। आप आओ ना आओ, आप बिहार में रहो, भारत में कहीं पे भी रहो, आपका वोट डाल दिया जाएगा। तो ये जो हो रहा है ना, ये कुछ नहीं है। इनको पता चलेगा बाद में, जब इनका वोट का अधिकार छीना जाएगा। अंगूठा है, लेकिन आपको ना ये क्या बोलते हैं उसको, अंगूठा लगाने नहीं दिया जाएगा, काट दिया जाएगा आपका अंगूठा। मतलब आपका अधिकार है लेकिन आपको वोट देने नहीं जाएगा, आपका वोट दे दिया जाता है। ये हर जगह पे, महाराष्ट्र में तो बहुत बुरी तरीके से, वहाँ पे भी राज ठाकरे निकले, और अभी देखना वहाँ पे भी बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। 130 वोट यहाँ से निकलता है। ये हो कैसे पता है आपको? पहले एक सिस्टम था बैलेट पेपर का, तो जो सीनियर सिटीजन थे, विकलांग थे, हैंडीकैप थे, तो उनके घर पे जाकर के वो एनवलप में लाते थे। उन्होंने जो भी डाला एनवलप दिया, और वो एनवलप जो क्या करता था, बीएलओ या बीएलए ला करके वो बॉक्स के अंदर डाल देता था। ठीक है, अब क्या होता है, अब मशीन चली जाती है उनके घर पे, विकलांग के घर पे, और क्या बोलते हैं सीनियर सिटीजन घर पे मशीन जाती है, और मशीन लेके गए ऊपर, भाई साहब नीचे रह गए। इलेक्शन कमीशन के इंडिया का आदमी जाता है ऊपर में, ऊपर गए 1 घंटे में उन्हें धड़ाधड़ वोट डाल दिया। 200-300 लोग वहां से वोट पड़ रहा है। सबसे ज्यादा जो वोट फर्जी हो रहा है ना, ये मशीन जाने का हो रहा है। मशीन जाना बंद होना चाहिए। अगर जा रही है मशीन, तो मैं बोलूंगा आप साथ में 4-5 लोग जाओ, पुलिस जाओ, वहाँ पे आसपास 4 लोग उधर के जाओ और 4 लोग इधर का वोट डलवाओ, एक और नीचे आ जाओ। सबसे ज्यादा फर्जी वोट जो डाले आ रहा है, वो डाले आ रहा है वोट फ्रॉम होम से। वोट फ्रॉम होम ये बंद होना चाहिए, सबसे ज्यादा फर्जी है। और जो राहुल गांधी ने निकाला, अगर इस बार सरकार वहां पर बनती है फिर से बीजेपी की, तो समझ लेना फिर से चोरी करके वोट बना, और अगर चोरी करके वोट बना तो इस बार आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला है। ये इनका एसआईआर जो है ना, वो फेल होने जाने वाला। एसआईआर पास करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि पूरे भारत में ये फर्जी एसआईआर लाओ। 65 लाख उन्होंने बिहार से निकाल दिया, अब बंगाल में करेंगे, 1 करोड़ बंगाल से निकालेंगे, 2 करोड़ 3 करोड़ लोग यहाँ से यूपी से निकालेंगे। ये अमित शाह बोलता है कि टोटल 18 करोड़ ये रोहिंग्या हो गए। भाई 18 करोड़ रोहिंग्या कहाँ से आ गए? पहले ये 3-4 करोड़ रोहिंग्या थे, अब 18 करोड़ हो गए। 18 करोड़ रोहिंग्या को लाया कौन? कौन लाया बताओ आप? ये आपकी सरकार लेकर आई है। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के शासन में जहाँ पे बॉर्डर है, वहीं पे ही क्यों रोहिंग्या निकल रहा है? ये बताइए। सिर्फ जो 7 यूनियन टेरिटरी है, उसी जगह से रोहिंग्या वहां से आ रहा है, बाकी जगह से क्यों नहीं आ रहा है? आपको बिहार में रोहिंग्या दिखता है, कोलकाता में रोहिंग्या दिखता है, आपको यहाँ गुजरात में रोहिंग्या दिखता है, कश्मीर में रोहिंग्या दिखता है, यूपी में रोहिंग्या नहीं दिखता है इनको। यूपी में नहीं दिखेगा इनको। आप देख रहे जब यहाँ पे एसआईआर होगा ना, तो यहाँ नहीं दिखेगा रोहिंग्या इनको। आपको रोहिंग्या दिखेंगे। मैं ये कह रहा हूँ अमित शाह से, भैया आप कर क्या रहे हो ये मेरे को बताओ। आपके शासन काल में रोहिंग्या इंक्रीज हुए हैं कि डिक्रीज हुए हैं? अगर रोहिंग्या कहीं से आ रहे हैं तो आप कैसे रहे ना, आप कर क्या रहे हो? इस्तीफा दे दो। आपसे कोई स्टेट अगर देश नहीं संभाल रहा है तो हटो ना। अगर आप एसआईआर की बात करो, आप 1 नेशन 1 इलेक्शन कर दो ना, दिक्कत क्या है? अगर लाने वाले हो तो करो ना, सारा क्लियर हो जाएगा, सारा ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा। लेकिन वो नहीं करोगे, आप इसके नाम पे माइंड को डाइवर्ट करोगे, वोट चोरी करोगे। ये इनका हालात है। भारत सरकार बोलती है 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 वोट। अरे किधर है ये 1 नेशन 1 इलेक्शन? बताइए किधर है ये? आप क्या फर्जी वाला तो पूरा का पूरा इलेक्शन करा रहा हो। देखो गरीब को मजा क्यों आ रहा है, यहाँ पर आनंद मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, सरकार 80 करोड़ को राशन देती है। 80 करोड़ में 40 करोड़ 60 करोड़ लोग हिंदू भाई है, 20 करोड़ लोग उसमें हमारे मुसलमान भाई है, जो राशन ले रहे हैं और अपनी मर्जी से जहाँ तहाँ वोट दे रहे हैं। इनको कुछ पता नहीं है। उसमें से लोग जो ना, आप ही फर्जी लोग जो 10-10 हजार रुपए भी जो दिए ना बिहार के अंदर में, वो 10 हजार रुपए बिहार वालों को नहीं दिए उन्होंने, समझे? वो यहाँ के लोग जो जा रहे हैं ना, 20 लाख लोग जो जा रहे हैं, वो 20 लाख को पैसे दिए हैं उन्होंने, बीजेपी वालों ने। एक नेता का स्टेटमेंट आया था, बीजेपी का था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कि अगर हमारी सरकार आती है ना तो ये लोन माफ हो जाएगा। इससे इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम वोट खरीद रहे हैं। चुनाव से पहले 10,000 रुपए देना क्या मतलब है?
दिल्ली में भी परवेश वर्मा ने वही किया था, 1100 रुपये नारा था, 2500 रुपये के। अगर हमारी सरकार आती है तो फर्स्ट टाइम में 2500 रुपये देंगे, लेकिन दिया किसी को नहीं दिया। वो 10,000 रुपये वहां दे दिया। दिल्ली बर्बाद हुआ 2500 रुपये के चक्कर में, बिहार बर्बाद होगा 10,000 रुपये के चक्कर में। ये होने वाला है। और जिन्होंने भी ये लोन लिया है सबका केस एनपीए में जाने वाला है, सब डिफॉल्टर होंगे इन फ्यूचर। अगर कभी वो चाहे ना कि एक मोबाइल फाइनेंस करा ले, वो भी नहीं होने वाला। ये बुरा हाल होगा। तेजस्वी यादव तो रोजगार की बात करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रील बनाने की बात। मैं ये कह रहा हूँ, अगर तेजस्वी यादव तो भी मान लो भी सरकार में है नहीं ना, उसने अपना मैनिफेस्टो दिया है कि हम आएंगे तो हम मान लो हर घर को जिसकी लायबिलिटी होगी उसको नौकरी देंगे। मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी से, आप 3 अटेम्प्ट से है, 2 into 11 लगभग 22 करोड़ नौकरी होनी चाहिए। आपने दिया, वो आएगा कि नहीं आएगा? आप तो हो, आपने तो ऐलान किया था ना, आपने दिया नहीं दिया। अपनी फेलियर नहीं बताएंगे, लेकिन अगला बंदा अगर कह दे रहा है तो उसकी फेलियर बताएंगे, भाई तू गलत कर रहा है। क्यों नहीं उस पर भरोसा करेगा? 17 महीने में उसने लगभग 2 लाख नौकरी डिस्ट्रीब्यूट किया। तो प्रीवियस बैकग्राउंड आदमी देखता है ना, इनका बैकग्राउंड देखो, उनका जाके बैकग्राउंड जाके देखो, दोनों में तुलना करो कौन बेहतर है। भाई वो बेहतर, लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। इसलिए बिहार की जनता चाहती है कि इस बार सरकार चेंज हो। आपने देखा होगा मोदी जी गए थे बिहार में, तो पीला कलर का उसमें वो कमल फूल लगा हुआ है, झुंझुना बजा रहा है। मालूम है ना, ऐसे झुंझुना बजा रहा है। बिहार वालों, तुम्हें ये झुंझुना ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला, ध्यान रखना। ये झुंझुना से भर के कुछ नहीं मिलने वाला, यही झुंझुना मिलेगा। और मैं बोल के जा रहा हूँ कि झुंझुना के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और फिर भी मैं जीतूंगा। मतलब उनको इतना कॉन्फिडेंट है बीजेपी को कि मैं झुंझुना दिखा रहा हूँ और तुमको झुंझुना ही मिलेगा, और वोट भी डालोगे तुम कहीं और, बीजेपी ही जीतने वाला है। इतने घमंड से क्यों कह रहे हैं आज बीजेपी वाले, ये जितने भी लोग क्यों कह रहे हैं कि हम जीतेंगे? क्यों कह रहे हैं इतने शान से? क्या आप बता सकते हो? आप एग्जाम देते हो, 1 साल पढ़ते हो, आप ग्रेजुएशन में जाके 3 साल पढ़ते हो, 3 साल पढ़ने 3 रात पढ़ते हो, पढ़ने के बाद एग्जाम देके आते हो, और आप 100% बोल सकते हो कि मैं पास हो जाऊंगी? है आपको उम्मीद? उसमें से 10% लोग बोलते हैं कि मैं पास हो जाऊंगा, फिर भी वो फेल हो जाता है। क्यों? नहीं है। लेकिन आज बीजेपी क्यों बोलता है कि मैं पास होऊंगा, मतलब 100% मैं जीतूंगा? इसका कारण क्या है? वोट चोरी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको वोट चोरी करने में मदद कर रहा है, वो पूरा का पूरा हाथ दे रहा है। ये पब्लिक को समझना पड़ेगा। अगर आपको डेमोक्रेसी को बचाना है तो पब्लिक को समझना पड़ेगा, रोड पे आना पड़ेगा, अपने अपने अधिकार को बचाओ। अगर मैं चाहूंगा कि सबसे बेकार अगर आपको जीवन चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनाना है, बनाओ हिंदू राष्ट्र। बाद में पता चलेगा कि सारा हमारा डेमोक्रेसी मर गया, खत्म हो गया। भाई हिंदू राष्ट्र में या किसी भी राष्ट्र में आपका जीवन तो जियोगे नहीं जियोगे। आप भाई मेरे आज हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को डिवोर्स दे रहे, क्यों दे रहे? वो तो हिंदू मुसलमान नहीं है ना, आपस में क्यों दे रहे? जहां ना इत्तेफाकी होगी, जो बुरा होगा वो बुरा करेगा, वो मारेगा। चाहे वो हिंदू राष्ट्र हो या कोई भी राष्ट्र हो, लड़ाई होगा तो वो होगा किसी भी राष्ट्र में।